नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इस समय हम खड़े हैं राम दरबार। शहर के अंदर एक ऐसा मुद्दा चल रहा है कि अलाउटी जो मकान हैं या पुनर्वास योजना के तहत जो मकान चंडीगढ़ के गरीब लोगों को जो दिए गए हैं, उन मकानों को प्रशासन अब उन मालिकों के बच्चों को ना देकर अपना कब्जा इसके ऊपर करने की फिराक में है। क्यों है, क्या है और क्यों इन लोगों को, गरीबों को अपने घर से बेघर करने का काम चंडीगढ़ प्रशासन कर रहा है? क्या किसी एक आम व्यक्ति को क्या इतनी पावर है कि वो प्रशासन की बात को ये कह दे कि मैं हूँ तो कुछ नहीं होगा? तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम पहुँचे हैं राम दरबार, और राम दरबार आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, न्यू कांग्रेस पार्टी और कुछ समाज सेवी लोग। तो इनके क्या विचार हैं इसके ऊपर, तो आइए बात करते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं न्यू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विवेक हंस जी। तो आप हमें बताइए सर, जैसे चंडीगढ़ के अंदर अभी ये चर्चा चली है कि जो पुनर्वास योजना के तहत जो मकान लोगों को दिए गए हैं कि मालिक के अलॉटी को मरने के बाद उनके बच्चों को ना देकर प्रशासन उसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहती है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो वीर भारत समाचार न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपके मंच के माध्यम से मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का जो आपने जिम्मा उठाया जी। ये जो अभी अफसरशाही की चंडीगढ़ प्रदेश में जी। जो धक्केशाही चल रही है, हाँ जी। इसका जो नोटिफिकेशन है स्टेट ऑफिस चंडीगढ़ द्वारा 29 सितंबर 2025 को हुआ है जी, जिसमें कि आईएएस लॉबी के काफी अधिकारी लिप्त हैं, नोडल ऑफिसर स्टेट ऑफिस से लेकर के जी। स्टेट ऑफिस यूटी चंडीगढ़, हाँ जी। चीफ आर्किटेक्ट, हाँ जी। असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर जी। स्टेट ऑफिस यूटी चंडीगढ़, ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट ब्रांच और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़। ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ इन्वॉल्व होने पर मैं पहले तो जो पार्षद बड़े बड़े वादे करते हैं, हाँ जी। गरीब लोगों को एक आश्वासन दे करके हाँ जी। हाँ जी। नगर निगम के पवित्र सदन तक पहुंचने के लिए, जी। उन वादों की पूर्ति के लिए जी। उनको बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। हाँ जी। लेकिन बात यह कि जब 29 सितंबर 2025 से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, जी, शर्मसार बात कि किसी एक पार्षद ने भी ये मुद्दा कॉरपोरेशन में उठाना जरूरी नहीं समझा। हाँ जी। एक आईएएस लॉबी जी, जो कि ये डिसीजन ले रही है, जो फर्स्ट अलॉटी है एज पर लॉ, जी, जो उन्होंने द लाइसेंसिंग ऑफ टेनेमेंट्स एंड साइट सर्विसेज चंडीगढ़ स्कीम 1975 जी में बताया, उसका अमेंडमेंट हुआ है, 1979 में भी हुआ है। जी। तो जो अलॉटी है उनका जो लीगल हायर है वो उन्हीं की फैमिली में से रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें प्रशासन तो ये कहता है कि आपको मार्केट रेट से वो लेना पड़ेगा। सर, मार्केट रेट से कैसे लेना पड़ेगा? ये तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जो उन्होंने उसकी कीमत डिसाइड की थी, जी, वो पेमेंट तो वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। जी। ये गरीबों के साथ शरेआम धक्का हो रहा है। नहीं, वो कहते हैं कि जिसकी कुछ पेंडिंग है उसको भी और जिसकी कंप्लीट हो चुकी है उसको भी नहीं, आज के समय के हिसाब से पेमेंट जमा करानी पड़ेगी, चाहे वो 50 लाख बने, 1 करोड़ बने। देखिए, एज पर लॉ अगर बात करें तो जिनका पेंडिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो बनता है उसमें पेनल्टी है, पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है, जो उनको पे करना होगा। जी। जिनका ऑलरेडी अमाउंट सारा पेड है, जी, और नो ड्यूज का उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, जी, तो उनका कोई पे करना बनता ही नहीं है। जी। लेकिन कॉलोनियों के लोग तो सर काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं कि हमें इसका एक एनओसी दी जाए कि हमारा कोई बकाया नहीं है प्रशासन का। ये मैंने वही बात की, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो कॉर्पोरेशन में बैठे हुए हमारे पार्षद हैं, हाँ जी, उन पार्षदों का जिम्मा है। जब आप शहर के अन्य मुद्दों पर, हाँ जी, मता ला करके कॉर्पोरेशन में पास करते हैं तो ये मता कौन पास करवाएगा? ठीक है, उनको बिल लेकर के आना चाहिए, वहाँ पे पास करवाना चाहिए। और जो कॉलोनी में जिन लोगों का शोषण हो रहा है, जिन लोगों के ड्यूज सारे क्लियर है, उनको मालिकाना हक अभी तक क्यों नहीं मिला, इस चीज की जिम्मेवारी उनको उठानी चाहिए। तो आज के प्रेजेंट मुद्दे पे जो मकानों को भाई
अलॉटी के बाद उसकी फैमिली को नहीं दिया जाएगा, तो इसके ऊपर आपकी पार्टी का क्या रहेगा? देखिए, अभी तक जो मेरे को सुनने में आया है कि अपना ये जो नोटिफिकेशन स्टेट ऑफिस से रिलीज हुआ है जी, जब स्टेट ऑफिस से रिलीज हुआ है तो स्टेट ऑफिस अधिकारियों को इसके ऊपर बयान देना चाहिए जी। अब बयान कौन दे रहा है? जो अपना सत्ताधारी पार्टी है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस पे जवाब दे रहे हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी के घर की एक ईंट नहीं गिरेगी। तो आप अगर किसी के घर की एक ईंट नहीं गिरेगी तो नोटिफिकेशन रिलीज कैसे हुआ? इट मीन्स कि उनके पदाधिकारी इस नोटिफिकेशन से संबंध रखते हैं और वो इस कांड में लिप्त है। ठीक है, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी कचेड़ी पिंड सेक्टर 52 से शकील मोहम्मद जी। सर नमस्कार। और आप मुझे एक बात बताइए कि आप काफ़ी समय से इस चर्चा में बने हुए पुनर्वास योजना के तहत जो कॉलोनी बसाई गई है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अब बच्चों को ना देकर प्रशासन अपनी मनमानी की फीस लगा रहा है, क्या कहना है इसके ऊपर आप? सर सबसे पहले तो वीर भारत जो आपका न्यूज़ चैनल है जी, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने आज ये चर्चा रखी है यहाँ पे राम दरबार के अंदर। जी सर, ये जो अभी नोटिफिकेशन आया ये एक तुगलकी फरमान है। अच्छा जी। आप मेरे को बताइए, अगर मेरे को कोई मकान अलॉट हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, और वो मकान जो है वो मेरे बच्चे के पास नहीं जाएगा तो वो किसके पास जाएगा? जी, आज ही उसको कह रहे हैं, जो नोटिफिकेशन जो इन्होंने बताया नोटिफिकेशन के अंदर जो इन्होंने मीटिंग में डिसाइड किया है जी, कि जो मकान मेरे नाम अलॉट हुआ था, अगर मैं नहीं रहा, मेरी मृत्यु हो चुकी है, मेरी डेथ हो चुकी है, मेरा बच्चा वहां पे रह रहा है जी, वो इसका मालिक नहीं है, तो क्या उस अलॉट किए गए हैं मकान, उस अलॉटमेंट लेटर के अंदर ऐसा कुछ लिखा गया है कि भी आपके मरने के बाद आपके बच्चों को ना देकर प्रशासन इसके ऊपर कब्जा करेगा? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। उस जो पुरानी इन्होंने जब मकान दिए थे, जो अलॉटमेंट लेटर, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो फिर आज कोई नई प्लानिंग चलाई जा रही है प्रशासन की तरफ से? सर प्रशासन चंडीगढ़ में क्या है कि गरीब का हमेशा शोषण होता है। ठीक है, इनको हमेशा तंग परेशान किया जाता है जी। ये अब ऐसे ही तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, शोषण करने के लिए चंडीगढ़ में कॉलोनी वासियों को एक नया इन्होंने ये तुगलकी फरमान निकाला है। ठीक है, आप मेरे को बताओ, ये कह रहे हैं कि जो बच्चा है उसका मालिक नहीं होगा, ये कह रहे हैं उनसे हम पैसे लेंगे आज के रेट के हिसाब से, जो 45 लाख या 50 लाख जो भी उसका अमाउंट बनेगा जी, वो पैसे तो लेंगे ही लेंगे, साथ में उसको ये फिर भी उसका मालिक नहीं बनेगा वो। हाँ जी, किस्त उसने फिर भी भरनी है जी। और वो किस्त भी कह रहे हैं कि वो जो पहले किस्त चल रही थी 100 रुपए 200 रुपए, वो नहीं लेंगे जी, वो आज का जो रेट है उसके आसपास के एरिया में जो उसका रेंट चल रहा है उसके हिसाब से उससे पैसा लेंगे। ठीक है, उसको भी ये मालिक नहीं मान रहे। कल को उसके बच्चे होंगे, ये उसको फिर बोलेंगे कि भी आप भी मालिक नहीं हो, आपको भी ये पैसे देने पड़ेंगे और किराया देना पड़ेगा। तो इन गरीबों तो मालिक कब बनेगा बंदा? हाँ, इन गरीबों का खून चूसने के लिए ये मकान दिए गए हैं। बिल्कुल। और ताउम्र चाहे 100 पीढ़ियां चली जाएं तो ये इस प्रशासन को पैसा देते रहेंगे। तो इसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा? सर आम आदमी पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है जी। अगर ऐसा सरकार कुछ भी करती है या सोचती है जी, तो आम आदमी पार्टी जमीन से लेके जी हर जगह, गवर्नर साहब, प्राइम मिनिस्टर, कहीं भी हमें धरना देना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, लड़ना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। मैं सेक्टर 52 में रहता हूँ, मेरे वहाँ भी एक पुनर्वास कॉलोनी है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। मेरे वहाँ है लगभग 2719 मकान है। ठीक है, और वो सारे लीज पे हैं, यानी कि 100 साल की लीज पे है, वो 99 ईयर्स की। ओके, 100 साल उन्होंने किस्तें भरनी है, वो मालिक नहीं है। 100 साल की किस्तें भरनी है, किस्तें भरनी है उन्होंने 100 साल। वो मालिक नहीं है उसके। ठीक है, और दूसरी बात, एक तो उन्होंने किस्तें भरनी है, हाँ जी, 100 साल 99 ईयर, वो मालिक नहीं है उसके जी। और दूसरा, उनको प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाया हुआ है सरकार ने। आप देखिए कैसे लोगों का शोषण किया जा रहा है कॉलोनियों के अंदर। वैसे आपने बात की प्रॉपर्टी टैक्स की, कितने गज पर कितना टैक्स लगना चाहिए? सर जो सरकार का रूल है, जो चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या प्रशासन का रूल है जी, वो 100 गज के मकान के नीचे टैक्स नहीं ले सकते। अच्छा, लेकिन हमारी जो किसान कॉलोनी है सेक्टर 52 के अंदर, वहाँ सिर्फ 22 गज के मकान है, सिर्फ 22 गज के। पहले तो यही लोगों के साथ मजाक किया, इतने छोटे छोटे मकान दिए हुए हैं जी। बिल्कुल। और फिर ये कहते हैं, मान लो जब उसको मकान मिला था किसी व्यक्ति को जी, उसके परिवार में 2 आदमी थे या 3 बंदे थे या 4 फैमिली मेंबर थे जी, उसके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी होगी, फिर वो मकान अगर वहां नहीं उसका गुजारा हो रहा तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो मजबूरन उसको बेचना पड़ता है बड़ा घर लेने के लिए। ठीक है, लेकिन ये उसको बेचने भी नहीं देते, वो कहते हैं आप इसको बेच भी नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से, इस तरीके से हर बंदे को परेशान किया जा रहा है और टैक्स ले ही नहीं सकते। ठीक है,
तो इसी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी रोहतास आजाद जी। सबसे पहले तो मैं वीर भारत समाचार का धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद सर, थैंक यू। साथियों, जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने 18 तारीख को जो नोटिस दिया है जी कि नई टर्म्स कंडीशन लागू कर दी जी, उनमें अधिवक्ता साहब ने क्लियर कर दिया है क्या क्या कंडीशंस हैं जी, बहुत विद्वान आदमी है जी, और मैं ये कहूँगा कि चंडीगढ़ में कम से कम लगभग 5 लाख लोग जो है कॉलोनियों में रहते हैं। ठीक है। और शांति प्रिय ढंग से रहने के बावजूद सरकार उनसे टीचरबाजी कर रही है। ठीक है। उनको सोए हुए लोगों को जगाने का काम कर रही है। तो ये सरकार गलत कर रही है सर? बिल्कुल गलत है। अगर सोए व्यक्ति को जगा दें, नहीं, भी तुझे सुनिए, शांति प्रिय ढंग से सोए हुए व्यक्ति को, अब एक आदमी सो रहा है उसके ऊपर जाके बाल्टी भर के पानी फेंक दोगे तो क्या कहेगा? वो जगाना कुछ और, वो जगाना कुछ और है। जगाने का मतलब भी कुछ और है ना, तो आपसे रवैया जो है उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो गरीब लोग, मजलूम लोग जो झुग्गी झोपड़ियों से इन्होंने यहाँ मकान दिए थे, और उस मकान देने से पहले भी इन्होंने सबको मकान नहीं दिए थे। ओके। अबाउट कोई लगभग 50% या 60% लोगों को मकान दिए थे। बाकी को किसी का डॉक्यूमेंट पूरा ना होने करके उसको रिजेक्ट कर दिया था या चंडीगढ़ से भगा दिया था, झुग्गी तोड़ दी गई थी उसकी। लेकिन जो बचे हुए लोग थे जिनको मिला था वो किस्तें भर रहे हैं जी, और किस्तें उनके वो नहीं है, अलॉटी नहीं है, तो उसके फैमिली वाले भर रहे हैं जी। अब इन्होंने ये जो इशू बनाया है कि भाई उसका लीगल हायर जो है उसका ओनर नहीं होगा, उसका मालिक नहीं होगा, ये मकान ट्रांसफर नहीं हो सकता। और ये जो है स्टेट ऑफिस, हाउसिंग बोर्ड और लगभग 4-5 विभागों ने मिलकर के इसको जारी किया है। ठीक है। अब कॉलोनी वासियों के अंदर ये फुसफुसाहट हो गई है, घबराहट हो गई है, कैसा होगा तो क्या होगा। बिल्कुल सही। तो सरकार के अगर 5-6 लाख लोग और ये कॉलोनियां जो शहर को बसाती हैं, शहर को, माफ करिए मेरी बात पूरी नहीं हो रही अभी जी। उन्होंने अपना जो उन्होंने करना था वो कर दिया जी, लेकिन उनका कोई व्यक्ति आकर के ये नहीं कह रहा भाई ये गलत हुआ है जी। एक कोई प्रदेश अध्यक्ष है किसी पार्टी का, अच्छा, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, अच्छा, तो उसने आके स्टेटमेंट दी है कि ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा क्या? प्रशासन ने उनको बोला हुआ करने के लिए? ऐसा हो सकता है उनका प्रशासन का कोई अथराइज मेंबर हो, पर्सन हो, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। तो अगर कुछ नहीं है तो प्रशासन के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनसे हम अब लोग अपील करेंगे कि भाई वो आके स्पष्ट करें इसको कि क्या वास्तविकता क्या है इस लेटर की। जी जी। तो आपका आज के इस पॉइंट के ऊपर क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि गरीब लोगों को सताए ना, वरना 5 लाख लोग जो है जिनका घर उजड़ेगा तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए जो है लोग जिम्मेवार नहीं होंगे, प्रशासन जिम्मेवार होगा। और हम जो है धरना जो है कोई एजिटेशन या फिर तो हम स्थायी धरने पर बैठ जाएंगे। तो धरनों से सर क्या फर्क पड़ता है? अभी देखिए ऐसा है, मैं रहता हूँ शहर में, बहुत धरने चल रहे हैं, चाहे वो पीजीआई से लेकर लो हो या 31 सेक्टर से 32 सेक्टर से हो या कहीं का भी, कुछ भी लोग धरना देते हैं लेकिन प्रशासन तो उनकी आवाज़ सुनता नहीं। तो ये जब प्रशासन ने जब 4-5 डिपार्टमेंटों ने ऐसा ये नोटिफिकेशन जारी किया है तो क्या 4-5 डिपार्टमेंट आपको दबाने का भी तो काम कर सकते हैं? पत्रकार महोदय, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस संविधान का उनको डर नहीं है, आप उस संविधान के हवाले से ही काम करोगे। एक मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग संविधान में आस्था रखते हैं और संविधान हमें अधिकार देता है कि हमें अपनी बात सुनाने के लिए गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। जो संवैधानिक रास्ते बने हैं उन्हीं पर चल करके हमें जो है अपने हकों की मांग करनी चाहिए। ठीक है। तो इस चर्चा में हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं गुरचरण जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और मैं इनसे, क्योंकि ये इस चीज़ को समझेंगे, ये राम दरबार से हैं और राम दरबार के अंदर क्या काम हुए हैं और कैसे कैसे सोशल वर्कर में लगे रहते हैं। तो गुरचरण जी, इसमें आपका क्या कहना है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो आपकी ये मकान अलॉट किए गए हैं, इसके ऊपर आपका हक नहीं है, आपके बच्चों का हक नहीं है, ये प्रशासन के मकान है? सबसे पहले अजमेर जी
मैं आपके चैनल वीर भारत का धन्यवाद करना चाहूँगा जी, कि जो समय समय पे गरीब हित में अपना आवाज उठाते रहते हैं जी, और पब्लिक के बीच में आप हमेशा बने रहते हैं। धन्यवाद। आज आपने जो ये मुद्दा रखा, ये मुद्दा उसी दिन से पूरी कॉलोनियों में चर्चा का विषय बन गया था जिस दिन इसकी नोटिफिकेशन निकली थी। ठीक है। और आज जो आप कह रहे हैं कि ये हमारा हो सकता है, नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। हम तो इस चीज की लड़ाई पहले दिन से लड़ रहे हैं। ठीक है। अगर जो शहर के अंदर मालकाना हक की आवाज उठी है वो इसी डर को देख के उठी है। ठीक है। क्योंकि ये मकान हमारे नहीं है ना। अगर जो हमारे हो तो हमें मालकाना हक दे दें। जी बिल्कुल। जो नहीं दिया अब तक। और मैं धन्यवाद भी करूंगा अपना मनीष तिवारी जी का, जिन्होंने इस मुद्दे को सदन अपना लोकसभा तक ले गए। ठीक है। और अधिकतर जो चंडीगढ़ी कॉलोनियां हैं, अधिकतर क्या सभी कॉलोनियां, ठीक है जी, जो कांग्रेस की बसाई हुई कॉलोनियां सर। अच्छा जी। और आज ऐसे एकदम से आपने कह देना कि भाई जो आज आपके दादा परदादा की जो चीज है, आपके माँ बाप की जो चीज है, जो उनका मकान है, जो जगह है, वो आपकी नहीं हो सकती। ठीक है। तो एक किस्म से मैं समझता हूँ जिनके आज माँ बाप नहीं है या जिनके दादा का नाम था मकान या किसी के नाम था, अब वो जब उनको पता लगा कि हमारे तो नाम भी नहीं हो सकती, पहले क्या था कि ट्रांसफर हो जाया करती थी प्रॉपर्टियां। जी जी। पर आज अगर जो उनको ये पता लग रहा है कि हमारे ट्रांसफर भी नहीं हो सकते, हमारे नाम भी नहीं हो सकती, तो वो एक सदमे के अंदर आज पहुंच गए हैं, बैठे हुए। वो डर, एक डर का जो साया होता है कॉलोनी वासियों के अंदर, वो है। और चंडीगढ़ के अंदर जितनी भी कॉलोनियां हैं, आज सभी में एक ये माहौल बन चुका है कि भी ऐसा होगा तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आज उनकी स्थिति तो आप देख ही सकते हैं, कॉलोनी में कोई अमीर आदमी तो रहता नहीं है जी। कॉलोनी में तो सारे दिहाड़ीदार लोग हैं। तो ये जहां तक ऐसा हुआ तो ये मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है। तो सर कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं, एक बार फिर मैं उस बात को दोबारा रिपीट करूंगा, कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं वो शहर को साफ रखने का काम करते हैं, शहर को बढ़ाने का और बसाने का काम करते हैं। क्या शहर के अंदर इन कॉलोनियों को निकालकर जो भी कैटेगरी यहाँ बचती है, क्या सिर्फ वही शहर में रह सकते हैं या और नहीं कोई रह सकता? सर देखो, को इस शहर से निकालने के ये प्लानिंग जो अभी जैसे आपने कहा कि भाई कॉलोनियों को साफ और इनके जितने भी काम है वो कॉलोनी वासी करते हैं, मैं कहता हूँ सरकार को बनाने का काम भी कॉलोनी वासी करते हैं। ठीक है। क्योंकि अधिकतर जो वोट बैंक है वो कॉलोनियों के अंदर है जी। अभी इलेक्शन आ जाएगा, आपके सामने बड़े बड़े वादे आ जाएंगे यहाँ पर। और जब ये मकान अलाट हुए थे कॉलोनी के, हाँ जी, 10 रुपए से किस्त शुरू हुई थी इसकी। ठीक है। 10 से लेके 110 तक ये किस्त लास्ट गई। अब जो अपना फ्लैट जो लागू हुए थे उनके 800 रुपए से किस्तें लागू हुई थी, जब 2000-2500 के आसपास किस्तें पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉलोनी वासी कहाँ से आज मार्केट रेट पे, वो कहते हैं कि जो जिनके दादा परदादा माँ बाप नहीं रहे, वो उनके यार जो नाम करेंगे तो मार्क ट्रांसफर करेंगे तो वो मार्केट रेट से अपना उसको वसूलेंगे जी। आज वो मार्केट रेट है उसको मैं समझता हूँ कॉलोनी वाले नहीं दे सकते। ठीक है। क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से तो इसको अपना किस्तों को फ्री किया था। वो तो आज सिर्फ इसी चीज को सोचते हैं कि हमने बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है या प्रॉपर्टी टैक्स देना है जी। वो तो इन्हीं चीजों में उलझे हुए जी। तो मेरी अपील, जिन्होंने भी ये अपना फरमान जारी किया जी, मेरी उनसे भी ये अपील है, क्योंकि चंडीगढ़ शहर एक अफसरशाही शहर है, यहाँ पे अफसरशाही हैवी है हमेशा। ठीक है। तो मेरी उनसे भी अपील है कि थोड़ा सा आप इस तरफ ध्यान देके इस जो आपने जारी करा है इसको बिल्कुल सिरे से कैंसिल करें और जो कॉलोनियों के हित के काम है आप उसमें सहयोग करें। आपका काम था इनको मालकाना हक देने का, जो ये मकान 40-50 साल से कॉलोनियों को मिले हुए जो अभी तक नहीं मिला। ठीक है। तो हमारी उनसे भी यही अपील है, चाहे वो सरकार में बैठे चाहे वो विपक्ष में बैठे, सभी से अपील है। क्योंकि आज देखो, अगर जो किसी का मकान, किसी की छत छीन जाएगी जी, तो सर वो तो रोड पर आ जाएगा, रोड पे आ जाएगा, उसके लिए तो मरने की स्थिति बन जाएगी। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें तो मरने की बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्यों, अगर मकान ही नहीं होगा, छत नहीं होगी, तो बंदा खाएगा क्या और कैसे कमाएगा और कहाँ जाएगा, अपने बच्चों को कहाँ रखेगा? तो आप क्या चाहते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से इसके अंदर क्या रहेगा? देखो, हमारी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा ये भरपूर कोशिश रहती है कि वो गरीब हित में लड़ाई लड़ती है, गरीबों के साथ। यही सवाल मैं आपसे खड़ी रहती है, दोबारा करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले काफी समय से सत्ता में रही है चंडीगढ़ के अंदर, तो उस समय भी
आप इनको मालिकाना हक दे सकते थे? ये शुरू से कोशिश चल रही है। अच्छा, शुरू से कोशिश चल रही है और इस चीज पे प्रयास भी चल रहे हैं। ठीक है। पर जैसे अभी पीछे आप जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने तो लड्डू तक बांट दिए थे। ठीक है। कि आपको मालिकाना हक मिल गया जी। तो क्यों ऐसे आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं जी। जो काम है उस चीज पे लड़ाई लड़ो। ठीक है। हमारा फिर कहना है पब्लिक को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, जनता को अपने काम चाहिए, जनता को अपने अधिकार चाहिए जो आज नहीं मिल रहे। ठीक है। हम आज मैं फिर बोलता हूँ कि जिसके पास अपनी छत है, अगर जो उसको एक टाइम को रोटी नहीं मिलेगी वो अपनी छत के नीचे बैठा रहेगा। ठीक है। जिनके पास छत नहीं है, आज बहुत से लोग आज के टाइम में कॉलोनियों में किराए पे रह रहे हैं। जी। तो जो कॉलोनी में किराए पे रह रहे हैं, आप ये देखो उनका तो किराया निकालना बड़ा मुश्किल है। जी जी जी। अब मार्केट रेट पे जिनके मकान है, जो मकान मालिक है, वो कैसे इस चीज को किराया देंगे, बड़ा मुश्किल है। ये एक मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर एक आग लगाने वाला काम है। ठीक है। अगर जो ये एक भी प्रशासन के द्वारा, इन अफसरों के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर ये चीज उन्होंने लागू कर दी तो आप ये देख लेना, आप अभी जो जनता सोई बैठी है, मेरी उनसे भी अपील है जी। जो कॉलोनियों में लोग सोए बैठे हैं जी, उनसे भी अपील है कि आपको ये बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप पीछे जागना नहीं चाहते। क्या पता शायद से अगर जो शायद से पब्लिक इतनी जागरूक होती तो जो बिजली प्राइवेट हुई जी, तो उस टाइम मैं समझता हूँ कि शहर बंद हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। बिजली कर्मचारियों ने, किसान ये जत्थेबंदियों ने और हम सब कॉलोनियों ने कई महीने इस पे एजिटेशन करा, कई महीने हमने रैलियां निकाली जी, पर पब्लिक नहीं समझी। आज जब उनके बिल आ रहे हैं तब उनको पता चल रहा है कि क्या हो गया। तो ऐसे ही अगर जो पब्लिक नहीं समझेगी तो फिर बाद में पब्लिक को पता लगेगा जब उनको बाहर निकाला जाएगा, जब उनसे उनकी छत छीनी जाएगी। दोहरी नीति से काम किया जा रहा है कि असली चंडीगढ़ कुछ और है और कुछ दूसरा चंडीगढ़ है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। देखो ये तो मैं आपको एक बात बताऊंगा जी, कॉलोनी वासियों का तो भेदभाव शुरू से होता है। ठीक है। आज आप, मैं रामदरबार की बात करूंगा जी, आप रामदरबार में आपने पहले भी सर्वे किया है जी, क्या हालात है, बद से बदतर हालात है, नर्क जैसी जिंदगी यहाँ पे लोग जीने को मजबूर हैं जी। और एक वही आप रोड टपो, मध्य मार्ग टपो, हाँ जी, एक उस साइड की जिंदगी है लोगों की जो सेक्टर में रह रहे हैं जी, जो बड़े बड़े सेक्टरों में बैठे हैं, वहाँ रोड पर आपको एक खड्डा भी नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल। और यहाँ खड्डों के अंदर आपको सड़क मिलेगी कॉलोनी में। तो इस चीज पे आपको देखो कि क्या हालात है। तो आपका फिर एक बार धन्यवाद। अब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं ओमपाल चौटाला जी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। क्या कहना है सर आपका इस मुद्दे के ऊपर? सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी, और जो ये साथी आज इन गरीबों के लिए मसीहा बनकर यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं जी, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद है हम कि इन्होंने आज कॉलोनी के बारे में, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके बारे में सोचा जी, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना, जो गांव में रहते थे, वो यहाँ पे उठ के जो अपनी जमीन बेच के, अपने गहने बेच के और ये जो मकान जो उन्होंने बनाए, और उनको जो है ना, जो ये जो है एक फार्मूला बना दिया उन्होंने कि भाई आपके जो है मकान, ये जो है ना सरकार जो है अपना कब्जा कर लेगी जी। ये तो धक्काशाही वाली बात हुई। अब आप ये बताएं मुझे कि ये कहाँ जाएंगे? मैं आपकी इस बात के अंदर सभी को बता देना चाहता हूँ कि करिकुलम जब 49 की कॉलोनी जो फर्नीचर मार्केट के बैक साइड थी, तो जब हम वहाँ उसका कवर करने के लिए गए तो हमें कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जो कॉलोनियाँ हैं इनको प्रशासन ने कोई चिट्ठी करके थोड़ी ना बुलाया, क्यों आ जाते हैं ये शहर के अंदर, यूपी हरियाणा पंजाब छोड़ के, बिहार छोड़ के क्यों आ जाते हैं इस शहर को गंदा करने के लिए? हमें ऐसे कमेंट आते हैं। कुछ कमेंट ऐसे भी आए हमें कि इस प्रेस वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये शहर को साफ नहीं रहने देता, ये शहर की कॉलोनियों में जाके शहर की गंदगी दिखाता है। अभी 49 में जब हम गए तो वहाँ पर भी हमें ऐसे ही कमेंट मिलते हैं। क्या मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे ही हैं जो कॉलोनियों को उजाड़ना ही चाहते हैं, कॉलोनियों के लोगों को देख के खुश नहीं है। अगर कॉलोनी के लोग चले जाते हैं तो शहर को साफ कौन रखेगा? शहर के गटरों का काम कौन करेगा? शहर के जो बाग बगीचे हैं उनको कौन संभालने का काम करेगा? शहर के दफ्तरों में पानी पिलाने का काम कौन करेगा? चंडीगढ़ शहर के जो अफसर हैं उनकी गाड़ी कौन चलाएगा? तो क्यों ऐसा है? नहीं, जब ये इनको नहीं बुलाते, जब इनको जरूरत पड़ती है कि ये अपने आप काम खुद क्यों नहीं कर लेते? मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहूंगा, भाई तुम्हें किसने बुलाया था?
वो भी तो यहाँ पे जो पिंड उजाड़े गए थे या उजाड़े क्या गए थे, जो इस शहर में जो जितने भी पंजाब के पिंड लगते थे उन पिंडों को ऐसे ही रखा गया। अब उसको डेवलपमेंट करके नया बना दिया गया है, गलियां ठीक कर दी गई हैं। तो मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूं कि इस देश का संविधान सबको बराबरी का हक देता है, लेकिन शायद चंडीगढ़ के अंदर कुछ डबल नीतियां चल रही हैं। तो इसके ऊपर आप बताइए सर मुझे। देखिए, जो ये कहते हैं ना कि भाई इनको कौन सा बुलाया गया, जो ये बुलाए गए ना बिन बुलाया ये जैसे भी हैं, जो ये शहर की जो सुंदरता का है यही करते हैं। वो कभी खुद करते हैं जी, और कभी उन्होंने देखा हुआ उठ के, कभी 2 ईंट उठा के देखी है। जो ये मजदूर साथी यहाँ कॉलोनी में रहते हैं, इन्हीं की वजह से शहर बसा हुआ है। इन्होंने ही तो ये कॉलोनी बनाई है, जितने बिल्डिंग बैठे हुए हैं जी। क्या अगर उनको खुद भी कॉलोनी में रहना पड़ता, क्या वो ये फार्मूला अपनाते इस बारे में कि भाई इनको खाली कराओ? 25 महीने सर्वे करवाया, लोगों का ऐसा बेवकूफ बनाया कि ये हम सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि इसका मकानों का मालिकाना हक जो है आपको मिलेगा जी। उसके बाद में 23 में इन्होंने अपने 3-4 ऑफिसर जो बैठे हुए थे, उन्होंने अभी ये फार्मूला अपना दिया कि जो भी मकान है जो उसके बाद अलाट हुए हैं उनको सब रद्द कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे और सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। उसके बाद जितने भी कॉलोनी में मकान है, अगर वो किसी के बुजुर्ग के नाम पे है, अगर उनकी डेथ होने के बाद में उनके, ये तो आपको भी पता है, सरकार को पता है कि गांव में अगर मकान के मालिक जो उनके परदादा दादा होते थे वो एक्चुअली उनके नाम ही हो जाता था, वो करवाते भी थे, हो जाता था। ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो, इसको भी कह रहे हैं कि भाई हम इनको जो है ना अपने कब्जे में ले लेंगे, उनके परिवार का उस पर कोई हक नहीं है। ये जो है ना धक्काशाही है, और धक्काशाही ये बहुत ज्यादा करके ज्यादा बीजेपी का राज आता है तभी होती है। कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने जो यहाँ पे जो सरगीय बसाए, अगर ये ऐसा करना चाहते तो उस टाइम इन्हें बसाते ही ना कॉलोनी को, इन्हें मकान ही ना देते। इन्हें ये बेचारे अपने घर गांव में से बेच के आए हैं, तो इन्होंने बेवकूफ बनाया। इसका मतलब इन्हें कहते भी तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, तो तब बात बनती ना। अब इन्होंने मकान बना लिए, अपने जेवर बेच लिए, अपने बच्चों को परेशान करा, भूखे प्यासे हो गए। अगर इन्होंने 2 ईंट लगा ली, वो इनको भी ये खन रही है, ये भी इनको भी बुरी लग रही है। तो ये चाहते हैं कि भाई यहाँ काम भी करें और रह भी ना, इनके बिना काम भी नहीं चलता इनका, और ये यहाँ रहे बिना, तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर सरकार ने ये बना लिया ना अपनी नीति बना ली कि हम इनको ऐसे कर देंगे, तो ये इन्होंने भी हाथों में चूड़ी नहीं पहन रखी है, भी सड़कों पे आ जाएंगे, और सड़कों पे आएंगे तो नेपाल वर्ग का हाल हो जाएगा यहाँ पे भी। ये मैं आपको स्पष्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों के दिलों में जो है ना बहुत दर्द है, और वो जो हर आदमी दर्द पैदा नहीं करता, हर आदमी सड़क पे नहीं पहुंचता। आप जैसे जैसे साथी हैं, इन्हीं के द्वारा जो है ना सड़कों पे आने के बाद में इसका विरोध किया जाएगा, और सरकार को चेतावनी देते हैं हम कि अगर ऐसा काम हुआ तो यहाँ पे जो है ना लोग जो है ना एक दूसरे को जो है छोड़ेगी भी नहीं, मरना मारने को तैयार होंगे। ठीक है, धन्यवाद सर साहब जी। इसी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव इंद्रवीर आजाद जी। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए आप, कि जैसे अभी सर ने बताया कि एक व्यक्ति ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आप क्या मानते हो कि उसके कहने से, या किसी पार्टी का अध्यक्ष ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा नहीं होगा, तो आप क्या मानते हो कि इसके ऊपर ऐसा सही है, ये प्रशासन उनकी बातें मान लेगा? पहले तो वीर भारत समाचार का मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद, कि वो इस जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाकर जनहित की आवाज बन रहे हैं जी। और जैसे कि आपने पूछा कि एक व्यक्ति जो आकर इस खबर का खंडन करता है कि जो शहरवासी हैं, इस शहर की जो कॉलोनी है उनको उजाड़ा नहीं जाएगा, हाँ, कि एक फेक खबर है। अगर ये फेक खबर चलाई जा रही है तो पहले तो उस फेक खबर चलाने वाले पर भी केस करना चाहिए। ठीक है, ये भी एक इसमें क्वेश्चन उठता है अगर वो उसको खंडन करते हैं। दूसरा इसमें यह है कि कॉलोनी वासी के जो खिलाफ इनमें जो 4 ऑफिसर्स ने बैठ के कमरे में मीटिंग कर ली है जी, ये भी गैर कानूनी है। संविधान ये कहता है कि हर किसी को छत बनाने का अधिकार है जी, और बाबा साहब ने संविधान लिखा है जिसमें सभी के लिए एक समान अधिकार दिए गए हैं जी। कोई अफसरशाही नहीं चल सकती अगर सभी शहरवासी इकट्ठे हो जाएं। और जैसे कि पहले भी कई मुद्दों पर शहरवासियों ने सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी दिए हैं, और बहुजन समाज पार्टी भी डोर टू डोर जाकर इसके खिलाफ 3-4 दिन से लोगों को जागरूक कर रही है कि अगर अपने छत बचानी है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कांशीराम साहब का नारा था, बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो ये नारा कांशीराम साहब ने इसलिए दिया था
जितनी भी बेईमान सरकार होती है उनके खिलाफ हमें जंग लड़नी चाहिए। ठीक है, आज के मुद्दे पे आपका क्या कहना और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि जो ये मुद्दा चल रहा है, जो ये नोटिस मेरे हाथ में भी है, इसमें जो कॉलोनी वासियों के गैर खिलाफ इन्होंने जो ये फरमान जारी किया है, इसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, जहाँ तक हो सकता है, जिस प्रकार बहन मायावती जी ने यूपी के अंदर 2-2 मरले के मकान फ्री में बना के दिए थे, हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ शहर के अंदर भी जितनी भी कॉलोनी है उनके जो पैसे हैं वो सारे माफ होने चाहिए, उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, क्योंकि जनता ही जो है सरकार बनाती है। आपने कहा कि बहन कुमारी मायावती ने 2-2 मरले के मकान फ्री दिए। बिल्कुल दिए सर। बात हम चंडीगढ़ की करते हैं, लेकिन यहाँ तो 10 रुपए से लेकर आज 2500 तक का इनके ऊपर सर किस्त जो इसकी EMI बनाई गई। इसका कारण है सर, इसका कारण ये है कि जिस प्रकार बहन जी ने मुख्यमंत्री बनकर ये काम किया, यहाँ पे ज्यादातर आपको पता ही है कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही हैं। ठीक है, अगर वो चाहते, सेंटर में भी कांग्रेस बीजेपी सरकार रही है और यहाँ पर भी जो MP MPLA नहीं गुरुजन भाई, नहीं सर, वो मैं नहीं गुरुजन भाई, नहीं गुरुजन भाई प्लीज सर, संवैधानिक के तहत, संविधान के तहत ही बसाया गया है। यही मेरा क्वेश्चन आपसे था। कॉलोनी को आप मैं करूंगा उसको। ठीक है, आप प्लीज। हाँ जी सर, अपना क्वेश्चन जारी। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 रुपए से लेकर 2500 तक आज इन लोगों के ऊपर, आप भी डड्डू मायर से आते हो, बिल्कुल, तो आप लोगों के ऊपर या अभी जो 4 मंजिली मकान अलॉट किए गए उनका बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल सर, वो किस्त भी देते हैं, सुविधाएं कुछ नहीं मिलती उनको। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कुछ नहीं मिलती है। अब किस्त भी देते हैं, फिर उनको बच्चों को वो मकान नहीं मिलेगा। इस मुद्दे पे आप मुझे बताइए। देखिए, जिनके किस्त नहीं दी गई, कईयों के तो मकान सील कर दिए गए हैं। हाँ जी, जो कि गैर कानूनी ही है, क्योंकि किसी की छत हम उजाड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ किस्तें पेंडिंग थी, वो किस्तों में ले भी जा सकती थी, उनकी 4-5 इंस्टॉलमेंट बना देते तो वो दे भी देते। लेकिन मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर सरकार चाहे, जो सत्ताधारी सरकारें, विपक्ष में बैठी सरकारें हैं, वो उसके खिलाफ आंदोलन करके या कोई पॉलिसी बना के, चाहे तो दबाव डालते अफसरों के ऊपर भी पॉलिसी बनाई जाए, इनको उजाड़ा ना जाए, इनकी छोटी किस्तें बनाई जाए, या इनको जितने पैसे इनके पूरे भी हो चुके हैं अभी खत्म किया जाए। किस्त की तो बात ही नहीं है, इनकी तो छत छीनने का काम किया जा रहा है, जो अभी आपके हाथ में नोटिस। हाँ जी। मैं तो इस नोटिस के ऊपर अगर बात करूं, इस नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा गया है, बिल्कुल लिखा है, वो मकान आपका नहीं है, नहीं हो सकता। आज के मार्केट रेट से आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो कितना पैसा बनेगा और ये लोग कहां से देंगे, क्यों देंगे? सर, जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि बड़े बड़े सरमाएदारों को लीज पे 5-5 रुपए की लीज के ऊपर भी उन्होंने जमीनें दी है, 3 रुपए पे दी है। बिल्कुल दी है। तो क्या ये जो मकान है ये फ्री में नहीं हो सकते? ये तो सरकार का काम है। अगर सरकार चाहे तो इनको भी फ्री में कर सकती है, इनकी इंस्टॉलमेंट माफ कर सके, इनको मालिकाना दे सकती है। लेकिन नीयत के ऊपर बात होती है कि सरकार किस तरह की नीयत रखती है। वो दोगली नीतियां चलती हैं, सरमाएदारों के लिए तो फ्री में दे देते हैं, किले क्या हजारों एकड़ जमीन फ्री में दान में दे रखी है। लेकिन यहाँ पे जो लोग सफाई व्यवस्था भी करते हैं, जो छोटे मजदूर लोग भी रहते हैं, उनके लिए फ्री में मकान नहीं दे सकते, जबकि वो दे सकते हैं एक मता पास करके, जो सरकारी फंड है वहां से भी इनको पैसा दे के इनको फ्री किया जा सकता है। ये पॉलिसी सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, या जो यहाँ के चुनिंदा लोग हैं जो लोकसभा में या राज्यसभा में बैठे हैं, यहाँ की आवाज बन के उसको वो पॉलिसी बनवाई जा सकती है। ठीक है, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम। धर्मवीर दिसावर जी, भारत मुक्ति पार्टी से। और सर, जैसे अभी ये चल रहा है कि चंडीगढ़ की करीबन 18-19 कॉलोनियाँ हैं, इनको मालिकाना हक नहीं मिला, क्योंकि आप डड्डू माजरा से आते हो जी, तो डड्डू माजरा के मकान भी 10 रुपए से शुरू हुए थे जी, बिल्कुल। आज तक उनको NOC नहीं मिली है, और अब NOC ना देकर, मालिकाना हक ना देकर इन छत को भी छीनने का जो काम किया जा रहा है चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से। और ये नोटिफिकेशन सरकारी है, ये लेटर सरकारी है, अफसरों के सिग्नेचर हैं, उनके पोस्टें वगैरह सब लिखी गई हैं, सरकारी है ये। तो इस सरकारी दस्तावेज को कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप क्या मानते हो, एक व्यक्ति सही कह रहा है या प्रशासन सही कह रहा है? देखिए, जो प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन आया वो सही है जी। एक पार्टी का जो नुमाइंदा है, देखिए पार्टी, और वो भी उस पार्टी का नुमाइंदा है जो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। अच्छा, तो उसकी बात पे तो कोई विश्वास ही नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है वो मैं समझता हूँ सही है।
नोटिफिकेशन सही है, उसके अंदर जो लिखा हुआ वो बिल्कुल गलत है। ओके। वो बिल्कुल नाजायज बात है, लोगों के साथ बिल्कुल ही घटिया हरकत है प्रशासन की जी, जो 50-50 साल से यहाँ रह रहे हैं। और ये लोग जो हैं वो लोग हैं जो इस शहर को सुंदर बनाने में और इस शहर को यहाँ तक लाने में जिनका सहयोग रहा है जी, और आज प्रशासन उनको ही छतविहीन करना चाहता है। ठीक है। तो अब क्यों प्रशासन को ऐसा लगा कि इन कॉलोनियों को या इनके जो लोग इनमें रहते हैं उनको हमें उजाड़ देना चाहिए? क्यों लग रहा है प्रशासन को? क्या आप लोग कुछ ज्यादा चीजें मांग रहे हो प्रशासन से? नहीं, हम लोग ज्यादा चीजें नहीं मांग रहे हैं। दरअसल प्रशासन ये चाहता है कि शहर के अंदर जो ये कॉलोनियां हैं ये शहर के ऊपर धब्बा है। अच्छा। और जब ये यहाँ गटर बंद हो जाते हैं, जी बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था, बिल्कुल वहीं आ रहा था मैं जी। प्रशासन को ये लगता है, प्रशासन में जो लोग बैठे हैं जी, जो कि 2-3 साल के लिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि शहर के ऊपर ये कॉलोनियां धब्बा है, लेकिन जब इस शहर के अंदर कोई परेशानी आती है तो यही लोग जाके उस कमी को दूर करते हैं। तो क्या ये कॉलोनियां वोट नहीं देती, सरकार नहीं चुनती, टैक्स नहीं देती? ये सब कुछ देती हैं। इन्हीं कॉलोनियों की बदौलत ही शहर में MP बनते हैं। अच्छा। इन कॉलोनियों की बदौलत ही शहर में पार्षद बनते हैं जी। लेकिन इन कॉलोनियों की पार्षद ने आपके हक में कोई बात नहीं रखी? नहीं, किसी भी पार्षद ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। क्यों? अब ये तो वो मजबूर है अपनी पार्टी की नीतियों की वजह से। पार्टी बड़ी है या समाज या घर? नहीं, उनके लिए उनकी पार्टियां बड़ी हैं, उनके लिए समाज कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ये मैं सच बात बोल रहा हूँ। उन लोगों के लिए समाज कोई मायने नहीं रखता। वो समाज की बात नहीं कहते, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी जो कहेगी हम वो बात करेंगे। अच्छा। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज आप जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? हमारी पार्टी ये चाहती है कि चंडीगढ़ की जितनी भी कॉलोनियां हैं जी, वो सारी कॉलोनियों के लोग जो हैं वो एक हो जाएं जी, और इस प्रशासन की इस मुद्दे पे ईंट से ईंट बजा दे। ठीक है। वो ईंट से ईंट कैसे बजेगी? जितने भी ऑफिसेज में हमारे कॉलोनियों के लोग काम करते हैं। आप संविधान को मानते हो? बिल्कुल से संविधान को मानते हैं। संविधान से ऊपर तो कुछ भी नहीं। संविधान की कसम खाकर उस पद पे बैठा हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं संविधान को ही तो आगे रख रहा है सर। नहीं, वो संविधान को आगे नहीं रख रहा है सर जी। संविधान तो ये कहता है कि सबको, देखिए संविधान ये कहता है सबको छत मिलनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको एक समान एजुकेशन मिलनी चाहिए जी, बिल्कुल, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हो रहा है क्या? वही लोग हमारे साथ दोगला बिहेव कर रहे हैं जी, संविधान की कसम खाने के बाद। ठीक है। हम लोग संवैधानिक तरीके से क्या चाहते हैं कि जितने भी हमारे लोग जिस ऑफिसेज में काम करते हैं जी, वो वहां जाना बंद कर दें जी। जितने भी मेरे स्वीपर भाई इस शहर में हैं वो स्वीपिंग करना बंद कर दें जी। 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी प्रशासन की। लेकिन फिर क्या होगा कि हमारे ही कुछ प्रधान लोग हमें आके बहकाएंगे। अब हमें बहकना नहीं है इस बात पे। ठीक है। नहीं, ये मुद्दा तो प्रधानों का भी है और घर का भी है और इस शहर का भी। नहीं, जैसे अभी आपने कहा था कि एक नुमाइंदा शहर का किसी पार्टी का एक नुमाइंदा वो ये कह रहा है कि ये तो सब भ्रामक है। उनकी पार्टी के और हमारे ही कोई नुमाइंदे हमें आके कहेंगे नहीं ये तो बकवास है, ये कुछ नहीं है, फलाना है, ढिमका है। हमें उनकी बात नहीं सुननी है बस। अफसरों के साइन किया हुआ ऐसा डॉक्यूमेंट है ये। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसके ऊपर वो कैसे मना कर सकते हैं कि ये नहीं ये कुछ नहीं? मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि वो मना कर रहे हैं, वो हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। कि भाई जो ये नोटिफिकेशन आई है ये गलत है। अच्छा, इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है पंडित जी। पंडित जी, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार पांडे। हाँ जी, संतोष कुमार पांडे। अच्छा पंडित साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार। और पंडित जी, आप रामदरबार में रहते हो? हाँ जी। अच्छा, अभी जो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ये जो एक आदेश जारी हुआ है कि इन मकानों में जो आपके मरने के बाद आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, ये सही है या गलत? ये तो गलत है जी। अच्छा, गलत है, क्यों गलत है ये? क्यों गलत है कि शुरू से ये मजदूर संघ के लोग ये चंडीगढ़ के बसाने में भी और शुरू से 1950 से ये चंडीगढ़ का बसाने का भी काम किए। कहीं कोई राजस्थान वाले हैं, कहीं बिहार वाले आए थे, कहीं अदर स्टेट के सब मजदूर संघ ही चंडीगढ़ को बसाने का काम किए। और उसको देखते हुए इन कॉलोनियों को शुरू में अलॉट करके इनको सुविधा के लिए दिया गया था।
लेकिन अब सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये छीनने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या चाहते हो, प्रशासन को ये नोटिफिकेशन कैंसिल करना चाहिए या नहीं? ये नोटिफिकेशन कैंसिल करना चाहिए, ये गरीबों के हित की नोटिफिकेशन है नहीं। अच्छा, इसमें ना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मल्होत्रा जी ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो सर्वे सर्वा गलत है और ये कभी भी गरीब और जो भी मीडियम वर्ग और जूनियर वर्ग के लोग के हित की कभी बात इसमें हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इस शहर को बसाने के लिए सभी प्रदेशों से यहाँ लोग बसे हैं। हाँ जी। और आज वो भाईचारे की एक मिसाल बनकर चंडीगढ़ का नाम पूरे विश्व भर में गूंज रहा है। हाँ। आप क्या समझते हैं कि प्रशासन अब इसको खत्म करने का काम कर रहा है? प्रशासन इसको या तो ये जब टैक्स लगा देंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो यहाँ वही होगा जो शांतिपूर्ण चल रहा है वो अशांति में फैल क्या जाएगा। संघर्ष रहेगा आपका इसके ऊपर? संघर्ष ये चलेगा, मजदूर रोड में जाएंगे, हल्ला गुल्ला मचाएंगे, बहुत तरह की प्रशासन से लड़ाइयाँ करेंगे। आपके पास पावर है, आपको डंडे वगैरह मारेंगे क्यों? डंडे ही मार सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं, उनके पास तो पावर। तो शहीद होने के लिए तैयार हो आप लोग? शहीद होने के लिए तैयार हो जाएंगे।